Hello everyone and welcome to Competitive Willpower. Let's start the day with an important motivational quote. So आज का motivational quote है There are no limits to what you can do as long as you believe. So जब तक ले आप विश्वास रखते हैं तो कार्य करने की कोई लिमिट नहीं है. मुश्किल से मुश्किल कार्य भी कर सकते हैं अगर आपके पास विश्वास है. कठिन से कठिन एग्ज़ाम भी आप पास कर सकते हैं. बट ज़रूरी है आपके पास विश्वास हो, बिलीव हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ. राइट. तो देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट यू कैन डू. तो अपने आप को कभी भी लिमिट मतलब क्षण भर मतलब लिमिट ना रखें. कार्य करने की कोई लिमिट नहीं है. ठीक है. अपना एम्बिशियस हाई रखना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. राइट. विथ एन बिलीव. सो लेट्स स्टार्ट द डे विथ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़. तो आज का न्यूज़ है End of an era. End of an era. Veteran यहाँ पे है End of an era Kerala politics as long as veteran Oommen Chandy dies. तो ओमेन चंडी कांग्रेस के नेता, केरला के पूर्व चीफ मिनिस्टर, वो अब नहीं रहे. ठीक है. यू कैन सी द इमेज. ही इज ओमेन चंडी. Omen, right? Two-time Kerala Chief Minister and Congress veteran Omen Chandy, MLA, 79 years passed. Okay, 79 years के थे ये. Two-time Kerala Chief Minister. That's why it's really important. Mark this name, Omen Chandy. Right? It can ask in exam that Omen Chandy dies and what was his प्रोफेशन. सो ही वॉज एन पॉलिटिशियन एंड पार्टी भी पूछा जा सकता है. तो ये कांग्रेस के नेता थे. ठीक है. इनका देहांत हो गया बेंगलुरु में. ठीक है. एंड 5 डिकेड ओल्ड एरा इनका ऐसा पॉलिटिक्स में रहा करियर. गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 3 डे स्टेट मॉर्निंग. ठीक है. मॉर्निंग मतलब एक तरह से इनके दुख में 3 दिन की छुट्टी केरला में डिक्लेयर किया गया है. सो दिस वाज द न्यूज़. एंड बाकी जो लीडर्स हैं पार्टी जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, वो भी अपना इनको लास्ट रिस्पेक्ट बेंगलुरु में देने पहुंचे. राइट. सो दिस वाज द न्यूज़ एंड डू रिमेंबर हिज नेम ओमेन चंडी, two-time Kerala Chief Minister. Now let's start an editorial. Just give me a second. Okay. So the editorial is missing numbers. You can see the heading. Missing numbers. What is this related to? A new review panel is good, but the center must trust its own data. न्यू रिव्यू पैनल इज गुड. गवर्नमेंट का एक न्यू रिव्यू पैनल लाया गया है, बट गवर्नमेंट को अपना जो डाटा है उस पर भी ट्रस्ट रहना चाहिए. मस्ट ट्रस्ट इट्स ओन डाटा, ऐसा बोला जा रहा है. रिव्यू पैनल आप डाटा को चेक करने के लिए लाते हैं, लेकिन आपको अपना जो डाटा है उस पर भी ट्रस्ट रहना चाहिए. इसीलिए यहाँ पे हेडिंग है मिसिंग नंबर्स. सो लेट्स सी क्या बोलते हैं इसमें. द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ फॉर्म्ड अ न्यू स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा एक नया प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसा पैनल क्रिएट किया गया है. हैज़ फॉर्म्ड. ओके. न्यू स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स SCOS टू एडवाइज एन ऑफिशियल डाटा. क्या करेगा ये? ऑफिशियल डाटा को एक तरह से एडवाइस करेगा. इंक्लूडिंग द हाउस होल्ड सर्वे कैरिड आउट बाई द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO. ठीक है. इनके द्वारा जो कैरिड किया जाएगा हाउस होल्ड सर्वे. ठीक है. और बाकी जितने भी अन्य सर्वे हैं उनको ये एडवाइस करेगा. कौन? न्यू स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स. राइट. न्यू स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स ये NSSO को
एडवाइस करेगा, हेल्प करेगा सर्वे में। हेडेड बाय इंडियाज फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन, कौन है ये? इंडियाज फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणव सेन। प्रणव सेन द स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स रिप्लेसेस अ सिमिलर पैनल सेट अप इन दिसंबर। तो ये दिसंबर में जो पैनल सेट हुआ था 2019 में, ठीक है, जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को एडवाइस करता था, उनको ये चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणव सेन रिप्लेस करेंगे, राइट। वाइल मिस्टर सेन हैज हेडेड, मिस्टर सेन ऑल्सो हेडेड द इनकम्बेंट पैनल, ठीक है, बहुत सारे पैनल को ये ऑलरेडी हेड कर चुके हैं। कौन? ये प्रणव सेन। कौन है ये? इंडियाज फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन, राइट। तो ये बहुत सारे पैनल पहले भी हेड कर चुके हैं। एंड द SCO's स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स फॉर्म्ड नाउ हैज ब्रॉडर मैंडेट टू हेल्प डिजाइन सर्वे फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा। तो इनका ब्रॉडर मैंडेट है, दे हैव एन ब्रॉडर मैंडेट टू हेल्प इन डिजाइनिंग, इस सर्वे को, डाटा को अच्छी तरीके से डिजाइन करने में भी हेल्प करेगा, राइट। नाउ आइडेंटिफाइंग डाटा गैप्स दैट मस्ट बी प्लग्ड एंड कंडक्ट पायलट सर्वे फॉर न्यू डाटा सेट्स। तो ये और क्या क्या करेगा? पहले तो डाटा का सर्वे में हेल्प करेगा, एंड जो गैप है, आइडेंटिफाइंग डाटा गैप, जो गैप है डाटा में, जो कमी है, जो किसी तरह से पूरा नहीं है, उसको क्या करेगा? ये प्लग्ड इन करेगा। प्लग्ड इन मतलब ब्लॉक और फिल इन, ठीक है, एक नाउन है, तो ये फिल करेगा। एंड कंडक्ट पायलट सर्वे, पायलट सर्वे कराएगा फॉर न्यू डाटा सेट्स। एक तरह से पायलट सर्वे मीन्स स्मॉल सर्वेज होता है, ठीक है, वो कराया जाएगा फॉर न्यू डाटा सेट्स। लगे कि हाँ डाटा बहुत पुराना हो गया है हाउस होल्ड सर्वे में या कहीं पे भी, ठीक है, तो वहाँ पे न्यू डाटा सर्वे कराया जाएगा पायलट सर्वे द्वारा। With 14 members, the new panel is also learner and more likely to deliver quality guidance। तो एक 14 members का न्यू पैनल है जो एक तरह से एक लर्नर बेसिस पे है, ठीक है, एंड टू डिलीवर क्वालिटी गाइडेंस। ये लर्नर भी है, सीखने भी आया, और ये क्वालिटी गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। 28 मेंबर्स, ठीक है, 28 मेंबर्स इकोनॉमिक डाटा रिव्यू पैनल में हैव फाउंड इट टफर टू एस्टैब्लिश अ कोहेरेंट कॉन्सेंसस। तो 28 मेंबर का इकोनॉमिक डाटा जो है, ठीक है, वो क्या करेगा? डाटा रिव्यू पैनल, वो इट फाउंड, उनको क्या पता चला कि इट्स वेरी टफर टू एस्टैब्लिश अ कोहेरेंट कॉन्सेंसस। तो एक तरह से डाटा का रिव्यू करने में जो 28 मेंबर्स को, उनको एक तरह से मुश्किल लगा, ठीक है। वन ऑफ द न्यू पैनल्स फर्स्ट टास्क विल लाइकली पर्टेन टू द रिजल्ट्स ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है। तो क्या बोला है? वन ऑफ द न्यू पैनल्स फर्स्ट टास्क, पहला इनका टास्क क्या होगा? विल बी टू पर्टेन, और पर्टेन मतलब क्या? टू बी एप्रोप्रिएट, ठीक है, पर्टेन मीन्स टू बी एप्रोप्रिएट। तो वैसे क्या होगा? ये न्यू पैनल का क्या है? एकदम एप्रोप्रिएट रिजल्ट देना, ठीक है, ना कम ना बेसी, एग्जैक्टली बोल सकते हैं हम लोग, रिजल्ट देना हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, कितना हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ये सर्वे द्वारा वो करने का है। बाय द NSSO, जो सर्वे करता है, तो उनको ये हेल्प करते हुए एग्जैक्ट डाटा देगा। एंड इट मस्ट सेंसिटाइज यूजर्स ऑन द मेथड डिप्लॉयड एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स दे नेसेसिएट। ओके, लेट मी रीड इट अगेन। तो NSO द्वारा जो सर्वे किया जाएगा हाउस होल्ड में, तो उसको ये जो न्यू पैनल है, वन ऑफ द न्यू पैनल टास्क कैसा रहेगा कि पर्टेन करना, एग्जैक्ट रिजल्ट देना, ठीक है, एग्जैक्ट रिजल्ट देना डाटा में हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना होता है
ठीक है, जो लास्ट ईयर एनएसएस द्वारा किया गया था उसमें एक तरह से थोड़ा चेंजेस भी आ सकता है। एंड इट मस्ट सेंसिटाइज यूजर्स ऑन द मेथड्स डिप्लॉयड एंड इंटरनेशनल नाउन्स दे नेसेसिएट। तो नाउन्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे? नाउन्स मीनिंग इज अ सबटल डिफरेंस, ठीक है, एक फर्क होता है इंटरनेशनली जो डाटा आता है उनके सर्वे द्वारा और जो नेशनली अपने नेशन द्वारा जो आता है उसमें एक डिफरेंस रहता है, फर्क रहता है। तो यहाँ पे वो बोला गया है कि इट मस्ट बी सेंसिटाइज यूजर्स ऑन द मेथड ऑफ डिप्लॉयड, ठीक है, इंटरनेशनल नाउन्स दे नेसेसिएट। तो जो डाटा जो आएगा सर्वे द्वारा, ठीक है, न्यू पैनल द्वारा, वो एक तरह से जेन्युइन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए और इंटरनेशनली जो डाटा आता है उससे ये मिलता जुलता हो, फर्क ना हो, ठीक है, नेसेसिएट हो, राइट। नाउ और जो रिजल्ट है, ये नेसेसिएट मतलब एक तरह से रिजल्ट है, नेसेसरी रिजल्ट जो हो किसी चीज का हो वो देखने को मिले। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो सर्वे द्वारा जो पता चले कि कितना हाउस होल्ड कंजम्पशन आ रहा है, ठीक है, वहां पे पता चले कि कितना यहाँ पे उसका रिजल्ट्स आया है। एक्सक्यूज मी, yeah, sorry for the interruption. Now the HCES is critical not only to ascertain people's living standard over time but also the key to revising economic indicators such as the consumer price index and the gross domestic products used to measure the economic output। तो ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, उसका बात किया जा रहा है, इज वेरी क्रिटिकल। क्रिटिकल क्यों? नॉट ओनली टू असर्टेन पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड, ये पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड ही सिर्फ नहीं बताता है ओवर टाइम, बट ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो द की रिवाइजिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, ठीक है, इकोनॉमी को रिवाइव करने में, मुश्किल सिचुएशन से उभारने में भी ये मदद करता है। सच दैट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, ठीक है, एंड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP यूज्ड मेजर इकोनॉमिक्स आउटपुट। तो इकोनॉमी से कितना आउटपुट हो रहा है वो पता करने में ये मदद करता है। कौन? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है, ये मदद करता है। नाउ इकोनॉमिक आउटपुट में कितना आउटपुट हुआ है, कितना हुआ है पता चलता है। द लास्ट सर्वे विथ अनदर quinquennial employment survey was conducted in 2017 and 18, but the government had opted to junk the finding in November 2019, right? Just give me a second. या तो लास्ट जो सर्वे हुआ था 2017-18 में, ठीक है, क्विंकेनियल एम्प्लॉयमेंट सर्वे। क्विंकेनियल एम्प्लॉयमेंट सर्वे का यहाँ पे क्या मतलब है? क्विंकेनियल एम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ था। क्विंकेनियल, द मीनिंग, इसको ब्रेक करते हैं क्विंकेनियल को, ठीक है। क्विंकेनियल मतलब रिकरिंग एवरी 5 years। तो क्विंकेनियल मीन्स, पहले तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्विंकेनियल मीन्स ये एक एडजेक्टिव है, पहले ये नोट कर लीजिए। एंड दूसरा क्या है कि ये 5 year सर्वे ये बताता है, ठीक है, क्विंकेनियल रिकरिंग एवरी 5 year, तो हर 5 साल पे जो सर्वे होता है एम्प्लॉयमेंट सर्वे, उसका ये क्या करता है, डाटा कंडक्ट कराता है। एंड उसके द्वारा जो पता चला है 2017-18 फिर 2019 में जो सर्वे हुआ था
उसके बाद क्या करता है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल। या सो 2019 में जो ये हुआ था, जंक किस तरह ऑप्टेड, जंक मतलब जंक फूड आपने सुना होगा, जंक नेम, तो उससे बोल सकते हैं हम लोग कि ये सही नहीं था, जो डाटा था वो सर्वे का वो सही नहीं था, ठीक है। एंड साइटिंग डाटा क्वालिटी इश्यूज, उसमें डाटा क्वालिटी इश्यूज भी देखने को मिला, ठीक है। देन टॉप गवर्नमेंट मैंडेरियन sought to discredit the official statistics machinery's method to dispute report, and the NSSO consumption and employment survey reflected elevated economic distress in household, right? तो यहाँ पे बोला गया है कि वो डाटा जो सही नहीं था, उसके बाद में टॉप गवर्नमेंट्स का इस तरह से डिस्क्रेडिट आया, उसमें एक तरह से सही उनको बोला गया है कि वो मेथड में मशीनरी चेंजेस लाए, डिस्प्यूट जो भी है, जो भी कमी है, ठीक है, उसमें एनएसएसओ कंजम्पशन द्वारा उसको ऑफिशियली एक तरह से चेक किया जाए। एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिफ्लेक्ट्स एलिवेटेड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन हाउस होल्ड, तो इकोनॉमिक जो सर्वे है इस तरह से जो हाउस होल्ड में डिस्ट्रेस आता है वो भी देखने को जरूरत है, ठीक है। एलिवेट करना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन हाउस होल्ड, ठीक है। तो नाउ द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर हैव रिवाइव्ड सच क्रिटिक्स, तो क्रिटिक्स यहाँ पे जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एंड प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये रिवाइव किया गया, ये क्रिटिक्स परहैप्स एज पर preemptive move to deflect from any adverse outcomes that latest हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में थ्रो, तो अभी जो रिसेंट में जो ऐसा आउटकम्स आया है, क्या उसमें फ़र्क है, एनी एडवर्स चेंजेस है, प्री अटेम्प्टिव मूव टू डिफ्लेक्ट एनी, अगर कोई चेंजेस आया तो बताना जरूरी है, में थ्रो अप, राइट। दैट इज इफ इट्स रिजल्ट आर पब्लिश्ड डाटा from 2017-18 survey released by Maharashtra indicates that the households in spending power and access to amenities had improved since 2011-12। तो यहाँ पे बोला कि कुछ चेंजेस हो तो दिखाना जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ 2017-18 के सर्वे में ये पता चला गया है कुछ इम्प्रूवमेंट है, हैड इम्प्रूव्ड 2011-12 के मुताबिक में क्या, जो फ्री एम्यूनिटीज दिया जाता है, एक्सेस स्पेंडिंग पावर एंड एक्सेस टू एम्यूनिटीज, ठीक है, एम्यूनिटीज जो दिया जाता है गरीबों को, पुअर को, उसमें कुछ हैड इम्प्रूव्ड, उसमें इम्प्रूव्ड हुआ है 2017-18 के सर्वे में पता चला है एज कम्पेयर टू 2011-12। डिस्पाइट द डिमोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन का जो शॉक आया था, नोटबंदी जिसको बोला जाता है, ऑल्दो इनइक्वालिटी वाइडेंड ऑन सम फ्रंट, ठीक है, तो ऑल्दो इन इक्वालिटी वाइडेंड अप, तो इनइक्वालिटी जो भेदभाव है वाइडेंड अप वो बढ़ गया, मतलब अलग अलग स्टेट के बीच में महाराष्ट्र एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है फ्री एम्यूनिटीज़ में, एंड बाकी स्टेट्स को अगर देखा जाए तो ये हाउस होल्ड सर्वे द्वारा उसमें पता चला है कि वाइडेन फ़र्क है बहुत। सो दैट डाटा वाज नॉट ऑल बैड न्यूज़ आफ्टर ऑल, तो ये डाटा जो है एक तरह से वो पूरी तरह से बुरा नहीं है। वेदर डाटा इज फिट फॉर रिलीज शुड बी लेफ्ट टू बी इंडिपेंडेंट नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन दैट वाज रिकंस्टिट्यूटेड लास्ट ईयर बट इज स्टिल मेड बाई वैकेंसीज, तो अभी स्टिल वो डाटा जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन द्वारा किया गया था लास्ट ईयर, वो अभी तक पूरा नहीं है, स्टिल वैकेंसीज अभी पूरी नहीं हुई है। सिंपली डिस्ट्रॉइंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ वंस ओन सिस्टम में अचीव शॉर्ट टर्म ऑब्फ्यूकेशन मीन्स अनक्लियर एंड जो अनइंटेलिजेंट बोला जा रहा है यहाँ पे। तो सिंपली जो डिस्ट्रॉइंग क्रेडिबिलिटी, एक सिस्टम का अगर डाटा सही नहीं होगा तो उसका क्रेडिबिलिटी को अनक्लियर एंड
उसका जो गोल होगा उसको पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसमें हेल्प नहीं कर पाएगा। बट इट ऑल्सो लीव वन क्लचिंग एट स्ट्रॉज टू प्रूव गवर्नमेंट्स आउटकम। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट आउटकम जो होता है वो उसमें क्या करेगा, लीव्स क्लचिंग स्ट्रॉ, तो उसमें जो एक तरह से तेजी रहता है उसमें आउटकम में, गवर्नमेंट का आउटकम में वो नहीं होगा। क्लचिंग मतलब गाड़ी के जो क्लच चेंज किए जाते हैं, ब्रेक्स वगैरह कंट्रोल, उसमें ये हेल्प नहीं कर पाएगा, मेंटेन करने में हेल्प नहीं कर पाएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। द एससीओस कैन प्रोएक्टिवली ट्राई टू ब्रिज द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन इंडियाज वंस रिवर्ट statistics system and data users, which has led to the current vacuum of official data। तो जो फर्क है, एक ब्रिज बनाए, ट्राई टू ब्रिज द ट्रस्ट बिटवीन द इंडियाज वंस रिवर्ड, पहले जो था स्टैटिस्टिक सिस्टम एंड डाटा यूजर्स, जो डाटा यूजर्स और जो सिस्टम है उसके बीच में जो एक ब्रिज है, गैप हो गया है ट्रस्ट का, वो बनाना जरूरी है। द एंड रिजल्ट ऑफ सच वैक्यूम is that government policy neither acknowledges or addresses some ground realities that warrant intervention। तो यहाँ पे बोला गया है the end result of such vacuum, कुछ कमियों का end result क्या है, is that government policy neither acknowledges nor addresses। तो उसको ना ही प्रोत्साहित करता है ऐसा कमियों को, और ना ही एड्रेस करता है, ना ही पब्लिकली उसको बताता है। एंड सम ग्राउंड रियलिटीज दैट वारंट इंटरवेंशन। तो ग्राउंड रियलिटीज भी यही है कि ओपनली ना ही बताया जाता है, ना ही उसको कमियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये था आज का एडिटोरियल, ठीक है, मिसिंग नंबर्स। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो न्यू स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, इनका एक न्यू पैनल आया 14 मेंबर्स का, ठीक है, और वो जो हाउसिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको, वो जो सर्वे होता है एक्सपेंडिचर का, उसमें एनएसएस को, ठीक है, हेल्प करेगा, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को वो एक तरह से एडवाइस करेगा, हेल्प करेगा, राइट। तो दिस वाज द न्यूज़, आई होप इट्स क्लियर। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी through my Telegram channel Competitive Willpower. Now let's move to our homework section। तो आपका होमवर्क आज का क्या रहेगा, आप कमेंट में हमें बताइए कि अभी विंबलडन किसने जीता है। रिसेंटली विंबलडन चैंपियन, अभी यंगेस्ट चैंपियन कौन बने हैं, ठीक है। एंड सेकेंड होमवर्क विल बी टोटल वंदे भारत ट्रेन अभी कितने हैं, वंदे भारत ट्रेन अभी टोटल कितने हैं। रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल में लॉन्च किए थे न्यू वंदे भारत ट्रेन, तो टोटल अभी कितने हैं नंबर्स वो बताइए। थर्ड होमवर्क विल बी आरबीआई ने अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो आप उनका नाम बताइए। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं उनका नाम बताइए, राइट, किसको अपॉइंट किए हैं। मैंने ये सारे न्यूज़ कवर कराए हैं, तो कुछ बाहर से नहीं है। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप पिछले कुछ वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, और उनमें ये आपको मिल जाएगा इनके आंसर। यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स द आंसर ऑफ आरबीआई से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, टोटल वंदे भारत ट्रेन एंड विंबलडन अभी किसने जीता है, राइट। And I'll meet you in next session. Till then, keep smiling and stay healthy. चलो, take care.